दोस्तों, स्वागत है आपका सलमान स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 2023 की भर्ती 52,699 पद के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम शाबान अली है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा चयन वर्ष 2021 में हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कांस्टेबल की भर्ती में जो इच्छुक हैं लड़के आने के लिए, उसकी सटीक रणनीति के बारे में। तो आज हम बात करते हैं। तो रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, यदि पहला पॉइंट है हमारा, यदि आपका मैथ वीक है तो मैथ को स्ट्रोंग कैसे करना है, मैथ को स्ट्रोंग कैसे करना है। अब मैथ में जो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सिलेबस है, इसका सिलेबस जो है, सबसे पहले सिलेबस को आप डाउनलोड कर लेना है। और सिलेबस में जो अर्थमेटिक का पोर्शन है, अर्थमेटिक का, और जो एडवांस से संबंधित जो सब्जेक्ट है, इसमें जो पार्ट है एडवांस से संबंधित, उनको देखना है। और उसमें ये देखना है कि हमारे कहाँ हमें वीक पॉइंट, हमारे कौन से चैप्टर है, उनको दो टेबल बना लेनी है। एक तरफ वो चैप्टर जो हम पे आते हैं, जो हम पर आते हैं, अच्छे से करने आते हैं, और एक तरफ जो हम पर नहीं आते, तो उस तरफ लिख लेने हैं। अब हमें जो है ना, इन पे ही काम करना है, इन पे काम करना। अब इसमें मान लिया जैसे कोई भी मैथ्स का चैप्टर है, मान लिया इस स्पीड एंड डिस्टेंस का है, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, वो मेरा वीक है, तो मुझे इस पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मैं इनको भी छोड़ दूंगा, इसका मुझे लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर हैं, बोट एंड स्ट्रीम है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं अलग अलग लोगों के, जिसमें वे वीक हैं। तो हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है, अपने जो वीक पॉइंट हैं उन पे हमें ध्यान देना है। दूसरा, हमारी हिंदी कमज़ोर है। देखिए, बहुत से दोस्तों का कमेंट आते हैं उस पर कि भाई हम हिंदी की कैसे तैयारी करें। हिंदी के लिए मैं आपको, देखिए, आप यदि किताब से पढ़ना चाह रहे हैं तो किताब ल्यूसेंट की बुक जो आती है वो सफिशिएंट है कांस्टेबल की भर्ती के लिए। या फिर एक और बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन वालों की, तो उसको आदित्य पब्लिकेशन वालों की बुक आती है, उसको आप जितने भी इसमें भी सिलेबस, जिसमें जो सिलेबस में जितने भी चैप्टर दे रखे हैं, तो उसमें आपको कर लेने हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेने हैं किताब से। ये एक तरफ से मैं ये कह रहा हूँ, उसको रट लेना है, मतलब जितने भी चैप्टर हैं, क्योंकि हिंदी का सिलेक्शन लेने में बहुत रोल होता है। लगभग 37 क्वेश्चन हमारे हिंदी से आते हैं, और हिंदी में 37 में से कोशिश करना कि 36 या 37 तक ही आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान रहता है इस चीज़ का। दूसरा, जीएस पढ़ने में, जो तीसरा जो पॉइंट है हमारा, जीएस पढ़ने में मन नहीं लगता। क्या करें, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो जीएस नहीं पढ़ी जाती उनसे, वो मैथ भी कर लेते हैं, रीजनिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जीएस पढ़ने में उनसे बैठा ही नहीं जाता पढ़ने के लिए। 1 या 2 घंटे लगातार नहीं बैठा जाता जीएस पढ़ने के लिए, मन उबने लगता है, मन भर जाता है। तो उन्हें कैसे करना है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ, जो जीएस जो होती है ना, वो हमें इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है। जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग मैथ रीजनिंग में बिल्कुल बराबर नंबर लाते हैं, तो जीएस जो है वो हमें दूसरों से ऊपर पहुंचाती है कंपटीशन में, वही हमें सिलेक्शन दिलाती है। इसलिए कि जीएस का कोई पता नहीं है, ब्रह्मांड है जीएस, वो कहीं से कितना ही पढ़ लो आप, वो भी तब भी कम है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जीएस आप यार कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, किसी के कोई भी टीचर आप इससे पढ़ रहे हैं। लेकिन ये है, अगर बुक से, जो लड़के बुक से तैयारी करना चाहते हैं, तो बुक से अगर लूसेंट भी है तो वो भी चल जाएगी। लेकिन उससे थोड़ा आप अगर जाना चाहते हैं तो एक डी के राठी सर की बुक आती है मेरिट पब्लिकेशन वालों की, तो वो भी कांस्टेबल की भर्ती के लिए सफिशिएंट है। लेकिन ये है, जीएस को आपको टॉपिक वाइज जो थ्योरेटिकल होता उसको पढ़ना है बैठ के। ये नहीं है कि भी आप 10-15 मिनट पढ़े और चलेगी, उसको 1-2 घंटे लगातार पढ़ना है हमको, बार बार रिवाइज
जीएस हो या हिंदी हो, इनका योगदान है। जितनी बार आप पढ़ोगे, इनको रिवाइज करो, तब याद रहेगी। उसमें कई प्रकार की जीएस है, जैसे स्टैटिक जीके भी है, उसको आप अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे से शेयर करके याद कर सकते हो। तो जीएस का यही तरीका है, बाकी तो और इससे तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे इतनी आपको वो आएगी। तो पॉइंट है हमारा, रीजनिंग में फुल मार्क्स कैसे लाए। देखिए, रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कंपटीशन में। इसमें क्या है, ज़्यादातर जितने भी जो कंपटीटर हैं, कंपटीशन में लड़के हैं, वो उनके फुल मार्क्स आते हैं तभी वो कंपटीशन में आते हैं। यदि आप रीजनिंग में ही अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप भूल जाइए आप सिलेक्शन, क्योंकि जितने भी लड़के हैं उनके मैथ और रीजनिंग में फुल मार्क्स आते हैं। तो इसकी क्या से तैयारी करनी है, हमें सिलेबस देखना है। सिलेबस में जितने भी चैप्टर दे रखे, उनकी सटीक रणनीति ये है कि जो एक तो वर्बल होता है, वर्बल, और एक होगा नॉन वर्बल। तो वर्बल में हमें देख लेने हमारे कौन से चैप्टर हमारे कमज़ोर हैं, तो उन पे भी हमें ऐसी रणनीति बनाकर काम करना है। जो हमारे वीक चैप्टर है उनकी हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, और हफ्ते में या फिर आप 5th में एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। उससे क्या है, तुम्हें पता चलता रहेगा कि हम पे कितना सीख रहे हैं हम, और कितने हमारे जो चैप्टर हैं उनसे हमसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। तो वो जो हमारे वीक चैप्टर हैं, वीक हमारे क्वेश्चन हैं, वो हमें इसमें दिख जाएंगे। और इससे अच्छा कोई भी वो नहीं है तैयारी करने का। तो प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक ले लो, या फिर वैसे ऑफलाइन कर लो, या ऑनलाइन जो भी है, वो तो टेक्स्ट बुक आती है, टेक्स्ट बुक सीरीज आती है, उससे कर लेना। तो इसमें क्या है, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का रीजनिंग सही रहती है। रीजनिंग में ज़्यादातर ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन रहते हैं, उसमें कथन निष्कर्ष वालों में ज़्यादातर दिक्कत होती है। तो उन्हें किसी टीचर से पढ़ लेना है सही, उनके कॉन्सेप्ट सीख लेना है, बस यही रणनीति है। और इससे ज़्यादा मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। अभी के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत।